नमस्कार मित्रों, नमस्कार। आपका स्वागत है। आज स्टार्ट करने वाले हम लोग क्या क्लास 12 के केमिस्ट्री सब्जेक्ट का पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोग शुरू से लेकर अंत तक पूरा वीडियो अवश्य देखिए, जहां पर सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। तो स्टार्ट किया जाए बिना देरी करते हुए। तो देखिए होता क्या है, हमको पढ़ना क्या है, हमको पढ़ना है ठोस अवस्था। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं जो ठोस होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यानी जो पदार्थ है, पदार्थ मतलब मैटर, पदार्थ हम लोग जानते हैं अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। इतना तो कॉमन चीज़ें हैं जो हर एक विद्यार्थियों को आना चाहिए कि जो पदार्थ होता है वो अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। बात आती है कि अवयवी कण क्या क्या हो सकते हैं, तो अवयवी कण हो सकते हैं, परमाणु हो सकता है और आपका अणु हो सकता है, और क्या आयन, यानी परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है और क्या हो सकता है, आयन हो सकता है। ठीक है, इन सब से मिलकर क्या बना होता है, पदार्थ बने होते हैं। और सभी लोग जानते हैं पदार्थ को इनके भौतिक गुणधर्मों के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला ठोस, फिर द्रव, फिर गैस। इतनी बातें क्लियर हो गई। देखिए, अगर कहीं पर भी आपको समस्याएं आती हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप वीडियो को बैक करके आप फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि एक ही चीज़ को अगर बार बार रिपीट किया जाएगा तो बोरिंग सा लगेगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, जिससे आपको देखने में भी परेशानी आ सकती है। ठीक है, तो क्या जाना कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ अवयवी कणों से मिलकर बना होता है, जैसे परमाणु हो गया या अणु हो गया या आयन से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, ठोस, द्रव और गैस। तो हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, हमको ना तो क्या नाम है, ना तो द्रव पढ़ना है, ना ही यहाँ पर गैस पढ़ना है। हमको पढ़ना क्या है, ठोस पढ़ना है। क्या पढ़ना है, ठोस, क्योंकि आपका चैप्टर भी क्या है, ठोस अवस्था है। ठीक है, चलें अब देखो बात होती क्या, ठोस क्या है, सभी लोग जानते हो, पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार एवं आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। क्या होता है, आयतन आकार क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, ये क्लास 10th के ही डिफिनेशन है, क्लास 9 में सब क्लास 8 से ही पढ़ाया जाता है कि ठोस, द्रव, गैस होता क्या है। तो ठोस क्या होता है, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार और आयतन निश्चित होता है। आप लोग जानते हो ठोस क्या है, ठोस एक प्रकार का अगर वस्तु है, तो अगर हम कहीं रखते हैं तो स्थान घेरता है, जाहिर सी बात है, तो उसका जो आयतन और आकार दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। तो ठोस पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, एक है आपका क्रिस्टलीय ठोस, क्या है आपका क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरा क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस। अब यहाँ से शुरुआत होती है आपकी क्लास 12 के पहले चैप्टर की, यहाँ शुरुआत होती है। ठीक है, तो ठोस हम लोग जाने क्या होता है ठोस। अब यहाँ से आप लोग अच्छे से ध्यान से अच्छे ढंग से इसको पूरा समझने का प्रयास करिए और कॉपी पेन लेकर साथ में बैठ जाइए। जो कुछ बताया जाए आप वीडियो को रोक करके उसको लिख लिया करिए। ठीक है, पूरा वीडियो अवश्य लेकिन देखिएगा, तभी पूरा समझ में आएगा एक एक पॉइंट। ठीक, तो ठोस कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है क्रिस्टलीय ठोस जिसको क्रिस्टलाइन सॉलिड कहा जाता है, एक होता है अक्रिस्टलीय ठोस जिसको एमार्फस सॉलिड कहा जाता है। अब इनका भी अलग अलग इनको डिवाइड किया गया, अलग अलग इनके भाग बांटे गए हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि आखिरकार क्रिस्टलीय ठोस कहते किसे हैं और अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। फिर उसके बाद इनके गुणधर्म क्या होते हैं, यानी इनके क्या क्या गुण होते हैं, हम लोग उसको जानेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सब एग्जाम में आते हैं, अंतर पूछ लेता है, आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछ लेते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर में विभेद कीजिए, अंतर ज्ञात कीजिए। बात समझ में आया। चलिए पहले ध्यान से एकदम रिलैक्स होकर मेरी बातों को अच्छे सुनिए, एक एक चीज़ें हम पढ़ते हैं, उसके बाद जो एक एक लिखा गया है ये पूरा, हम एक एक चीज़ें आपको अच्छे से विधिवत तरीके समझाएंगे। ठीक है, पहला क्या लिखा गया है, देखो ध्यान से, वह ठोस पदार्थ जिसके अवयवी कणों का क्रम नियमित रूप से होता है क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। ठीक है, पहली बात क्या जाना, क्रिस्टलीय ठोस होता क्या है। क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, वह ठोस पदार्थ जिसके अवयवी कण जो होते हैं एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। अब नियमित क्रम का मतलब क्या होता है, जैसे आपके स्कूल में जो प्रेयर होती है, तो आप लोग देखे होंगे, जब प्रेयर होती है आप लोग देखे होंगे, पहले फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट एक लाइन से, फिर दूसरे वाले, फिर तीसरे क्लास के 4, एक लाइन से एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं।
तो इसको बोलते हैं एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होना। बात समझ में आया? तो जो ठोस पदार्थ होता है उसके जो अवयवी कण होते हैं उनको एक नियमित क्रम में व्यवस्था दी जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? नियमित क्रम। ठीक है, और उसे क्या बोला जाता है? क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। क्लियर हो गया? वह ठोस पदार्थ जिसके अवयवी कण एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। पहला बात क्लियर हो गया? अच्छा, दूसरा इसी का जस्ट अपोजिट यहाँ पर है, पहले इसको देखते फिर उसको देखेंगे। ठीक है, इनकी ज्यामिति निश्चित होती है। इनकी ज्यामिति मतलब कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनकी जो ज्यामिति होती है, जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है वो निश्चित होता है। उनकी जो संरचना होती है वो क्या होती है? निश्चित होती है। दूसरा पॉइंट क्या जाना कि इनकी ज्यामिति क्या होती है? निश्चित होती है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया। तीसरा क्या है? इनकी दीर्घप्रासी व्यवस्था होती है। दीर्घप्रासी व्यवस्था मतलब क्या होता है? दीर्घप्रासी मतलब कि ये लगातार एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। जब कोई लगातार एक नियमित व्यवस्था में होता है तो उसको बोलते हैं दीर्घप्रासी व्यवस्था। बात समझ में आया? जैसे कोई एक लाइन से यहाँ से लेकर 100 तक लाइन बनाए, फिर दूसरी यहाँ से लेकर 200, यहाँ से लेकर 300 लाइन, इसको बोलते हैं दीर्घप्रासी व्यवस्था। और एक नियमित रूप से ये लोग बैठे हुए हैं। मान लो कोई स्टूडेंट को हमने बैठा दिया, 1 से लेकर 100 स्टूडेंट बैठाया, फिर दूसरे में यहाँ फिर 1 से लेकर 100 बैठाया, फिर 1 से लेकर 100, तो इनको बोलते हैं दीर्घप्रासी व्यवस्था। ठीक है, दीर्घप्रासी व्यवस्था क्यों है? आपसे अगर कोई पूछता है आखिरकार इनकी दीर्घप्रासी व्यवस्था क्यों होती है, क्योंकि इनकी ज्यामिति क्या होती है? निश्चित होती है, और ये एक नियमित, इनका जो अवयवी कण होते हैं नियमित रूप में होता है। ठीक है, आगे क्या जाना? ये विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। क्या? विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट फंस गया। बात क्या फंस गया कि सर ये विषमदैशिक क्या होता है? ठीक है, बिल्कुल मत घबराइए, बस लगातार बने रहिए, हम अभी आपको पूरा क्लियर करते हैं कि विषमदैशिक क्या होता है। ठीक है, तो ये विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। चलिए आगे लिखा है, इनमें समविदलन का गुण पाया जाता है। अब आपके दूसरा मन में क्वेश्चन उठा होगा कि सर समविदलन क्या होता है? ठीक है, तो मैंने ये कहा कि यहाँ पर समविदलन, ठीक है, देखो यहाँ पर नीचे 2 आपको फिगर दिख रहा होगा। अब इसी फिगर के माध्यम से हम लोग जानेंगे विषमदैशिक क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पर समझ लेते हैं पहले समविदलन। समविदलन मतलब ये होता है कि ये जो क्रिस्टलीय ठोस है ना, जब आप उनको किसी धारदार चाकू से काटोगे ना तो बढ़िया एकदम समान और एकदम सपाट रूप में आपको प्राप्त होगा जो भी पदार्थ, तो उसे क्या बोला जाता है? समविदलन। बात समझ में आया? मतलब अगर जैसे आप लोग जानते हो, जैसे पनीर देख लो, पनीर, और पनीर को अगर आप ऐसे काटते हो धारदार चाकू से, एकदम प्लेन सपाट आपको पनीर प्राप्त होती है। तो ऐसे ही अगर क्रिस्टलीय ठोस को हम लोग क्या करते हैं, लेकर अगर किसी धारदार चाकू से काटते हैं ना, तो उसकी जो सतह होगी एकदम समान और सपाट रूप में आपको प्राप्त होगी, और इसी को बोला जाता है क्या? समविदलन होता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई? बात समझ में आया ना? अच्छा, आगे क्या है? इनकी गलन ऊष्मा निश्चित होती है। इसका मतलब क्या है? इनकी गलन ऊष्मा इसलिए निश्चित होती है क्योंकि इनका एक फिक्स टेम्परेचर होता है। जैसे अगर आपको यहाँ पर सॉलिड से क्या प्राप्त करना है? लिक्विड प्राप्त करना है। क्या? सॉलिड से लिक्विड प्राप्त करना है, तो इनका एक निश्चित टेम्परेचर होता है, निश्चित ताप होता है, जिस पर ये क्या होते हैं? सॉलिड से क्या हो जाते हैं? द्रव में, यानी ठोस से द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। क्या? इनका जो गलनांक होता है वो एक निश्चित क्रम में होता है। क्या? कि ये एक निश्चित क्रम में क्या ठोस से कहाँ आ जाते हैं, यानी सॉलिड से कहाँ आ जाते हैं? लिक्विड। ठोस से किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। बात समझ में आया? जैसे हम लोग जानते हैं कि सॉलिड जो होता है वो सॉलिड हमारा जल होता है। जल मतलब H2O क्या हो गया? जल हो गया। और जल सॉलिड किस रूप में होता है? आइस के रूप में होता है। किस रूप में होता है? ये जो सॉलिड होता है ये हमारा आइस के रूप में, आइस मतलब बर्फ के रूप में होता है। तो इसका एक फिक्स टेम्परेचर होता है जिसके बेस पर एक क्या बन जाता है? आपका लिक्विड, यानी किसमें क्या बन जाता है? ये आपका द्रव बन जाता है। बात समझ में आया? तो क्या क्या जाना? पहला पॉइंट, ये जो ठोस होते हैं, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, इनका जो क्रम होता है वो नियमित क्रम होता है, एक नियमित क्रम में व्यवस्था होते हैं। ठीक है। दूसरा क्या? इनकी ज्यामिति निश्चित, इनकी जो संरचना होती है वो निश्चित होती है, इनकी जो बनावट संरचना होती है वो निश्चित क्रम में होती है। ठीक है। और ये भाई निश्चित क्रम में है, इनके नियमित जो अवयवी कण नियमित क्रम में है, तो इनकी व्यवस्था जो होती है दीर्घप्रासी, लंबी लंबी तक श्रृंखला होती है इस रूप में। ठीक है। ये विषमदैशिक होता है। अभी मैं बताता हूँ विषमदैशिक क्या होता है। ठीक है। इनमें समविदलन का गुण, समविदलन मतलब अगर हम इन्हें किसी धारदार चाकू हथियार से काटते हैं तो एकदम समान और सपाट के रूप में क्या करते हैं? आपको पदार्थ प्राप्त होंगे, उसे क्या बोलते हैं? समविदलन बोलते हैं। ठीक है।
और इनके गलन उष्मा मैंने बताया कि क्या होते हैं, ठोस से द्रव में परिवर्तित होने के लिए इनका एक निश्चित गलनांक होता है। बात समझ में आया। अब ये वास्तविक ठोस होते हैं, इसका मतलब क्या है, देखो दो डाउट आपके बनेंगे, 100% श्योर है डाउट बनेंगे, एग्जाम में पूछा भी जाता है कारण में, ठीक है। तो यहाँ पढ़ा ये वास्तविक ठोस होते हैं, इसका मतलब अभी आपको बताते हैं, ठीक है। देखो दो रीजन यहाँ पर मिल गया, दो रीजन को एक साथ हम इसको मिलाकर एक साथ समझाएंगे, इसलिए हम इसको रोके हुए हैं भी, ठीक है। एक ये हो गया और दूसरा क्या हो गया आपका समविदलन हो गया, ठीक है। तो ये रियल सॉलिड होते हैं, ये जो क्रिस्टल ठोस होते हैं ना, ये वास्तविक ठोस होते हैं। अब वास्तविक ठोस में क्या कैसे हम लोग जानेंगे, अभी समझते हैं, ठीक है। उदाहरण देख लो इसका उदाहरण नमक हो गया, नौसादर हो गया, आयोडीन हो गया, चीनी हो गया, हीरा हो गया, ये सब किस में आते हैं आपके क्रिस्टलीय ठोस में आते हैं। अब इसमें थोड़ा आ जाते हैं, इनकी बात समझते हैं। क्या अक्रिस्टलीय ठोस, ये क्या था, इनके अवयवी कणों का क्रम निश्चित था। इनमें देखो जस्ट कभी भी आपको कोई दो अंतर याद करना हो, कभी भी, तो दो अंतर कभी भी एक साथ नहीं याद करना, एक अंतर याद करना, दूसरा अंतर ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, वे ठोस पदार्थ जिसके अवयवी कणों का क्रम निश्चित होता है यानी नियमित होता है। यहाँ पर क्या, वे ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कणों का क्रम नियमित नहीं होता है। यहाँ पर जो अवयवी कण होते हैं क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के, वो नियमित नहीं होते हैं। बात समझ में आया। अच्छा, इनकी ज्यामितीय संरचना निश्चित होती है, इनकी ज्यामितीय संरचना निश्चित नहीं होती है। दो पॉइंट निकल गया। यहां पर क्या है, ये दीर्घपरासी होते हैं, ये क्या होते हैं, लघुपरासी होते हैं। बात समझ में आया। ये क्या होते हैं, ये विषमदैशिक प्रकृति वाले होते हैं, ये समदैशिक प्रकृति वाले होते हैं। या क्या होते हैं, समदैशिक प्रकृति वाले होते हैं। इनमें क्या है, ये समविदलन का गुण प्रकट करता है, जबकि ये क्या करता है, विषम विदलन का गुण प्रदर्शित करता। विषम विदलन मतलब क्या होता है, देखो कभी आप लोग रबड़ देखो, रबड़, अगर रबड़ को आप काटो तो क्या रबड़ काटने पर क्या हिस्सा उसका चिकना मिलता है, चिकना नहीं मिलेगा, आपको खुरदरा मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, खुरदरा सा मिलेगा। तो इसलिए क्या बोला जाता है इसको, विषम विदलन। क्या बोला जाता है, विषम विदलन बोला जाता है। बात समझ में आया। क्योंकि अक्रिस्टलीय ठोस में क्या क्या आता है, रबड़ आता है, प्लास्टिक आता है, कांच आता है, सिलिका आता है। बात समझ में आया, ये सब आता है। तो अगर आप प्लास्टिक को काट के देखो कभी, तो क्या होता है, खुरदरा सा आपको दिखेगा। तो क्या जब खुरदरा सा दिखेगा तो उसका जो प्लेन पट्ट होगा वो बिल्कुल सपाट नहीं होगा, न समान होगा, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, विषम विदलन का गुण पाया जाता है। बात समझ में आ गई। इनकी गलन ऊष्मा निश्चित नहीं होती, इसका मतलब क्या है, गलन ऊष्मा निश्चित नहीं होती है। देखिए भैया, गलन ऊष्मा निश्चित इसकी क्यों नहीं होती, वहां पर एक फिक्स टेम्परेचर होता है, कितने टेम्परेचर पर क्या होता है, वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाता है। लेकिन क्या आप यहाँ पर कभी देखे हैं, क्या आप देखा होगा कभी आप प्लास्टिक को जलाओ तो क्या प्लास्टिक तुरंत जल जाती है, नहीं। पहले क्या होता, मैं आपको बताता हूँ। पहले क्या होगा, जो आपकी प्लास्टिक होगी वो ठोस रहती है। अब जब आप उसको जलाते हो तो होता क्या है, प्लास्टिक पहले नरम होती है। प्लास्टिक क्या होती है, पहले नरम होती है। नरम होने के बाद फिर जाकर वो किस रूप में चेंज होती है, द्रव के रूप में पिघलना स्टार्ट होती है, जलना स्टार्ट होती है। क्या कभी ऐसे देखा, जलाया तुरंत तो क्या हुई, तुरंत जलने लगे, तुरंत जल गई, ऐसा कभी नहीं होता है। तो यहाँ पर टेम्परेचर एक लंबी कह सकते हैं परास के रूप में होता है। जैसे मान लो 50 से लेकर 70 के बीच में, 50 डिग्री सेल्सियस लेकर 60 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर लिया जाता है। इसलिए कभी आप प्लास्टिक जलाए होगे, देखा होगा, जब प्लास्टिक जलाते हो कहीं ब्लैक धुआं निकलता है, तो कहीं पर किनारे से वो नरम होने लगती है प्लास्टिक, ये कहीं पर हल्का सा कठोर रहती है, तो कहीं पर हल्का सा जलने लगता है। तो क्या टेम्परेचर एक ही बेस पे काम कर रहा, नहीं, अलग अलग जगह इनके अवयवी कणों के अलग अलग जगह टेम्परेचर काम कर रहा है, ताप अलग अलग काम कर रहा है, उनकी जो गलने वाली अवस्था है वो अलग अलग जगह काम करती है। इसलिए बोला क्या गया है, इनकी गलन ऊष्मा क्या होती है, निश्चित नहीं होती है। बात समझ में आया। मैं मान रहा हूँ आपको सुनने में एक बार हो सकता है कुछ लगे, आप वीडियो को बैक कर एक बार फिर सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा फिर से। बात समझ में आया। मैं फिर से बताता हूँ, रिलैक्स होइए एकदम। क्या बताया कि आप लोग देखा हो, कभी आप लोग प्लास्टिक को जब जलाते हो, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, प्लास्टिक को आप जब जलाते हो तो पहले प्लास्टिक जब जलती है तो जाहिर सी बात है पहले प्लास्टिक नरम होती है, पहले ठोस है प्लास्टिक,
अब ठोस है और ठोस जब जलाओगे तो एकदम नरम होगी, मुलायम सी, तब उसके बाद वो क्या करेगी, जलना स्टार्ट करेगी, पिघलना स्टार्ट, द्रव के रूप में परिवर्तित होगी। तो इनके टेम्परेचर अलग अलग जगह पर अलग टेम्परेचर होता है, लेकिन इस केस में क्या होता है, एक निश्चित ताप पर क्या होता है, सॉलिड से किस में आ जाता है, लिक्विड में, ठोस से किस में आ जाता है, द्रव में आ जाता है, परिवर्तन एक निश्चित गलनांक पर, एक निश्चित ताप पर। लेकिन यहाँ पर इनका ताप अलग अलग होता है। इसका कारण क्या, कारण ये होता है कि इनका क्या होता है, अवयवी कणों का क्रम नियमित नहीं होता है। यहाँ पर अवयवी कणों का क्रम नियमित होता है। तो बात समझ में आ गया। अब बात ये आती है कि ये आभासी ठोस अथवा अतिशीतित द्रव होते हैं। तो यहाँ पर देखो एक बात और आई, यहाँ पर एक क्वेश्चन देखो, दो डाउट था आपका, एक होता संवेदन विषमदैशिक वाला था ना, यहाँ पर विषमदैश, संवेदन तो हम लोग समझ गए, संवेदन मतलब अगर हम किसी को, इस पदार्थ को धारदार चाकू से, हथियार से काटेंगे तो समान रूप से प्राप्त होगा, एकदम उसकी प्लेन सतह क्या एकदम समान होगी, सतह एकदम सपट होगी। लेकिन वहाँ पर क्या होगा, उस केस में क्या होगा, उसकी जो सतह होगी खुरदरीसेपन आपको महसूस, इसलिए क्या बोला गया, विषम विचलन बोला गया है। अब बात आती है कि सर विषमदैशिक और समदैशिक क्या होता है और वास्तविक ठोस और अतिशीतित द्रव क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। चलें, इतनी बातें क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं। इसका उदाहरण देख सकते हैं, रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो, कांच हो गया, सिलिका आदि हो गया। तो एक बार आप इसका अच्छे से क्वालिटी बढ़ाकर एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे ये है कि अभी हमको आवश्यकता लगे तो मिटाना भी पड़ेगा, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, इसलिए एक बार इसका हम हट जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए प्यारे मित्रों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम समझाते हैं कि देखो सब पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ अच्छे समझते हैं, ध्यान समझिएगा। चलें, अब देखिए पहला पॉइंट क्या लिखा गया है, वे ठोस पदार्थ जिसके अवयवी कणों का क्रम नियमित होता है। आप देख रहे हो यहाँ पर एक फिगर बनाया गया है, ये अवयवी कण मान लो आयन है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। आप देख रहे हो आपको क्या दिख रहा है, प्लस के बाद एक माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर देखो माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। लेकिन यहाँ पर देखो प्लस माइनस प्लस माइनस। आप देख पा रहे हो एक निश्चित क्रम में इनकी बनावट है। आप देख पा रहे हो अगर ये प्लस से स्टार्ट है तो ये वाला माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। आप देख एक निश्चित क्रम में आपको इनके, चाहे आप इस तरह देखो इनकी, तब भी आपको समान रूप से दिख रहा, चाहे इनको इस तरह देखोगे आप, तभी आपको एक नियमित क्रम में आपको दिख रहा होगा। बात समझ में आया। और देखो क्या, मान लो इस प्लस को देखो, 1 2 3 4, देखो इस एक प्लस को 4 माइनस घेरे हुए हैं। आप किसी भी प्लस को उठा लो, देखो 4 माइनस घेरे आपको दिखेंगे। इस प्लस को देखो, यहाँ पर ये 4 माइनस घेरे हुए हैं। ये प्लस को देखो, ये 4 माइनस घेरे हुए हैं। इस प्लस को देखो, ये 4 माइनस घेरे हुए हैं। तो आप देख क्या पा रहे हो, देख ये पा रहे हो इनकी जो बनावट है, इनकी जो अवयवी कण की जो संरचना, यानी जो इनकी व्यवस्था की गई है, एक नियमित क्रम में किया गया है। किसमें किया गया है, नियमित क्रम में करा गया है। बात समझ में आया। आप देखो प्लस की माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे ही लंबी लंबी क्या होती हैं, इनकी व्यवस्था होती। इसलिए इसे क्या बोला गया है कि ये क्या होते हैं, दीर्घप्रासी व्यवस्था होते हैं। क्यों दीर्घप्रासी व्यवस्था होते हैं, क्योंकि इनके जो अवयवी कणों का क्रम होता है वो क्या होता है, नियमित होता है। चाहे इस तरह देखो, चाहे इस तरह देखो, आप हर चीज़ आपको समझ में। आप देख पा रहे, देखो ये माइनस 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 माइनस, ये देखो प्लस 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 प्लस। आप देख पा रहे, चाहे इस तरह देखोगे, इस तरह देखोगे, तब भी आपको क्या दिखेगा, समान दिखेगा। बात समझ में आ गया। तो क्या बातें क्लियर हो गई, क्या कि वे ठोस पदार्थ जिसके अवयवी कणों का क्रम क्या होता है, नियमित होता है, उन्हें क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। इनके ज्यामिति, आप देख सकते हैं इनकी ज्यामिति इनकी जो संरचना है निश्चित है, निश्चित है। क्या कहीं पर आपको ऐसा दिखा कि प्लस के बाद फिर प्लस दिखा, नहीं दिखा ना। आपको क्या दिख रहा है, प्लस के बाद फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, एक निश्चित क्रम में इनको व्यवस्थित किया गया है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है उसको क्या बोला जाता है, नियमित क्रम की व्यवस्था। और ज्यामिति संरचना की निश्चित होती है, और इस प्रकार की व्यवस्था क्या कहलाती है, दीर्घप्रासी व्यवस्था कहलाती है। क्लियर हो गया। अब लगे हाथ इसी वक्त इसको भी जान जाते हैं। देखो यहाँ पर देखो, जिनके अवयवी कणों का क्रम नियमित नहीं होता, यहाँ पर देखो 2 2 प्लस एक साथ आ गया, या माइनस माइनस ये प्लस। देखो आप देख रहे हैं उल्टा सीधा, जहां मर्जी तहां ये प्लस माइनस बैठ जा रहे हैं।
तो क्या इनका कहीं कुछ अरेंज आपको दिख रहा अच्छे से? आपको ये कहोगे सर यहाँ पर कुछ अरेंज समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आकृष्टलीय जो ठोस होते हैं उनके जो अवयवी कण होते हैं वो नियमित रूप में होते ही नहीं हैं। अब देखो ये माइनस मिला, फिर प्लस, फिर ये प्लस, फिर ये प्लस। आप देखो एक माइनस को क्या, एक प्लस को कितने लोग घेरे, देखो प्लस माइनस माइनस माइनस, ये देखो। लेकिन यहाँ पर क्या देखा था, आप किसी भी प्लस को देख लो। अब देखो इसे यहाँ करो 1 2 3, अभी नीचे बनाते फिर माइनस बन जाता, बनता नहीं माइनस। ऐसे लंबी लंबी क्या बनती हैं, इनकी दीर्घ प्रास होती हैं। आप कोई भी प्लस को देखे थे 4 माइनस इनको घेरा हुआ था, ये प्लस देखो 4 माइनस इनको घेरा हुआ। लेकिन यहाँ पर देखो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। आप देख पा रहे होगे कि इनको ऐसे जहाँ मर्जी तहाँ क्या किया गया है, अरेंज कर दिया गया है। इसलिए कहा जाता है आकृष्टलीय जो ठोस होते हैं उनके जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण होते हैं, उनका क्रम क्या, नियमित नहीं होता है। नियमित, देखो मैंने उसमें गोला कर दिया, नियमित नहीं होता है, ठीक है। और इनकी ज्यामिति निश्चित नहीं हो, भाई जाहिर सी बात है, जब इनकी अवयवी कण निश्चित हैं तो ज्यामिति भी निश्चित होगी। जब इनके अवयवी जो कण हैं उनका जो क्रम निश्चित ही नहीं है तो ज्यामिति भी इनकी निश्चित नहीं होगी। बात समझ में आया? अब देखो इनकी लघुप्रासी व्यवस्था, लघुप्रासी क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर एक व्यवस्थित रूप में होते हैं तो इनकी लंबी लंबी ऐसे दीर्घ व्यवस्था होती है। ये क्या होते हैं, पता लगा यहाँ माइनस मिले, फिर यहाँ प्लस मिल जाए, फिर प्लस मिल जाए, फिर प्लस मिल जाए। इसलिए इनकी जो व्यवस्था होती है वो कैसी होती है, लघुप्रासी व्यवस्था होती है। क्लियर हो गया? तो विषम विचलन भी देखे थे, गलन भी देखे थे। अब बात आती है इनको आखिरकार समदैशिक क्यों कहा गया है और इनको आखिरकार विषम दैशिक क्यों कहा गया है। देखो बात समझो, दैशिक मतलब होता है दिशाओं पर निर्भर करना। दैशिक मतलब होता है दिशाओं पर निर्भर करना, ठीक है। अगर दिशा के अनुसार अगर ये जो कण हैं ये अपने गुणधर्म को भी बदल देते हैं तो उन्हें कहा जाता है विषम दैशिक। क्या बोला जाता है, विषम दैशिक। कहने का मतलब समझो, ध्यान समझो मेरी बातों, बड़ा लॉजिकल पॉइंट है, ठीक है। क्या मैंने कहा, जैसे मान लो मैं इस दिशा में गया, मैं इस दिशा में गया तो इस दिशा में जाने पर कोई भी गुणधर्म नहीं परिवर्तित हुआ। मैं इसी क्रम में, इस क्रम में गया, मैं अब इस क्रम में जाने पर भी कोई भी गुणधर्म में परिवर्तन नहीं हुआ। तो जब इस दिशा में गया तब भी कण का वही गुणधर्म था, इस दिशा में गया तब भी कण का वही गुणधर्म था, तो उसे बोला जाता है समान गुणधर्म वाले, बड़ी समान दिशा। समान दिशा मतलब समदैशिकता वाले। क्या होते हैं, समदैशिक वाले। बात समझे? फिर समझो कहने मतलब, जैसे मैं इस दिशा में गया, ऐसे गया, इस दिशा में गया, अब मैं इस दिशा में गया। जब मैं इस दिशा में गया फिर इस दिशा में गया, दोनों दिशा में जाने पर जो कण थे, जो अवयवी कण थे, उनका गुणधर्म क्या था, समान था। वो अपने गुणों में कोई भी परिवर्तन नहीं किए। जब गुणों में कोई भी परिवर्तन नहीं किए तो उसे बोला जाता है क्या, समदैशिकता वाले। क्योंकि दोनों दिशा, हम इधर गए एक दिशा इधर गए, और दैशिक मतलब होता है दिशाओं पर निर्भर करना। हम इस दिशा में गए तब भी गुण समान थे, हम इस दिशा में तब भी गुण समान थे। इसको बोलेंगे हम लोग समदैशिक। क्या बोलेंगे, समदैशिक। बात समझ में आया? लेकिन अगर मैं इस दिशा में गया तो गुण कुछ अलग था, इस दिशा में गया तो अवयवी कण के गुण कुछ अलग थे। अब बताओ, इस दिशा में गुण बदल गए, इस दिशा में गए तो गुण बदल गए। जब गुण बदल जाते हैं, अवयवी कणों के जो गुण होते हैं वो बदल जाते हैं। किसके आधार पर, दिशा के आधार। किसके आधार पर, दिशा के आधार पर जब अवयवी कण के गुण बदल जाते हैं उसको बोलते हैं विषम दैशिक। बात समझे? जब दिशा के आधार पर गुण नहीं बदलते हैं तो उन्हें बोला समदैशिक। सम मतलब समान, इधर भी समान इधर भी समान। लेकिन जब दिशा के आधार पर इनके गुण में परिवर्तन आ जाता है, बात समझ में आया, क्या जाता है, परिवर्तन आ जाता है, उसे बोलते हैं क्या, विषम दैशिक। लेकिन यहाँ पर देखो लिखा क्या है, ये वाले क्या हैं, विषम दैशिक, जबकि ये वाले क्या हैं, समदैशिक। अब एक बार समझते हैं अच्छे से फिर से और, ठीक है। विषम मतलब आप चाहे इस दिशा में जाओगे, आप चाहे ऐसे, देखो कण आप देखो ध्यान से, कण देखो, हमारे दिशा के आधार पर हम ऐसे गए तो इनका कुछ अलग ही अरेंज होगा, कणों का क्रम इनका अलग हो जाएगा। हम ऐसे गए तो इनके कणों का क्रम क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। बात समझ में आया? हम ऐसे गए तो इनके कणों का क्रम अलग हो जाएगा। जब दिशा हम लोग बदल रहे हैं, हम ऐसे गए फिर ऐसे गए फिर ऐसे गए फिर ऐसे गए, अगर हम लोग दिशा बदल रहे हैं तो आप देख रहे हो इनके जो कण हैं वो भी बदल जा रहे हैं, यानी कणों का जो नियमित क्रम है वो बदल जा रहा है। कैसे, आओ देखते हैं तो समझ में ज़्यादा आएगा। देखो ध्यान समझो, मैं एक बार बनाता हूँ अच्छे से।
जैसे मैंने लिखा यहाँ पर A, यहाँ B, यहाँ पर A, यहाँ पर B, फिर B, A, B, A, A, B, A, B, B, A, B, A। आप देखो ध्यान से, मैंने क्या कहा कि चलो दिशा का आधार पता करते हैं होता क्या है। मान लो हम ऐसे गए, मान लो हम ऐसे ये यहाँ से ऐसे गए, ये मान लो हम यहाँ से ये ऐसे गए, इस दिशा में गए, तो आप देख पा रहे हो इस लाइन के इस तरफ वाला B B B B है और लाइन के इस तरफ वाला A A A है। तो क्या बदला, क्रम इनका बदला, बिल्कुल बदला। इस दिशा में गया, इधर की देखा अवयव कणों का जो क्रम था वो B B मिल गया, इधर देखा तो क्या मिल गया, A A मिल गया। सही है ना। अच्छा चलें आगे चलें। अगर हम लोग और देखें, बिल्कुल देखते हैं, चलिए यहाँ आप देखते हैं इस तरह देखें, ये देखो मान लो हमने ऐसे देखा, लो इस लाइन की इस तरह देखो B A मिला, लेकिन इस तरफ देखा क्या A B और A B मिला A B। तो आप देख पा रहे हो कि जब हम लोग दिशा के आधार पर जा रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप देख रहे हो इनके जो अवयव कण है इनका जो क्रम है वो अदला बदला दिख रहा है। क्या इधर A तो क्या इधर भी A है? आप कहोगे नहीं सर अलग अलग है, अलग अलग है ना। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, चाहे हम लोग किसी प्रकाश की बात करें, चाहे चुंबकीय गुणों की बात करें, जब इससे हम लोग क्या करते हैं, गुजारते हैं, तो होता क्या, मान लो अगर कोई प्रकाश इधर गुजारते हैं तो प्रकाश जब गुजारने पर जो हमको ऊर्जा प्राप्त होती है, उसके जो अवयव कण होते हैं उनका क्रम अलग अलग रूपों में प्राप्त होता है दिशा के आधार पर। अगर हम इस दिशा में देखेंगे तो कुछ अलग प्राप्त होगा, इस दिशा में देखेंगे तो कुछ अलग प्राप्त होगा। जब अलग अलग प्राप्त होता है तो उस केस में क्या बोला जाता है, हम लोग क्या बोलते हैं, विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। बात समझ में आया। अब यहाँ पर क्या समझोगे, अब जाहिर सी बात है यहाँ पर चाहे इस दिशा में देखो, चाहे इस दिशा में देखो, चाहे इस दिशा में देखो, आपको ऐसा लगेगा कि सब जगह क्या है, समान है, सब जगह क्या है, समान है। क्यों? क्योंकि जैसे मेला होता है, मेला में इतनी सारी भीड़ें होती हैं कि जो मेला का जो व्यवस्था होता है ना, किस रूप में होता है, वो नियमित नहीं होता है, उनकी जो ज्यामितीय संरचना होती है नियमित नहीं होती है। तो आप चाहे जिस दिशा से देखोगे आपको सब बराबर ही दिखने वाला है। बात समझ में आया। लेकिन यहाँ पर क्या देखा, अगर हम लोग ऐसे देख रहे हैं तो इधर से जाने पर A इधर से B, इधर जाने पर A B, तो बदला ना, इधर से A इधर से B। लेकिन जब यहाँ पर इस तरह देखे तो A B यहाँ देखा B A दिखा, दिशा हमने बदला तो इनके अवयव कण जो इनका क्रम भी बदल गया। जब बदल गया क्रम तो क्या बोलते हैं उसको हम लोग, विषमदैशिक। लेकिन यहाँ पर देखो, चाहे हम ऐसे देखेंगे, चाहे हम ऐसे देखेंगे, पहली बात तो ये है कि इनका जो क्रम क्या है वो नियमित नहीं है। जब नियमित नहीं होता तो चाहे इस दिशा में देखोगे चाहे इस दिशा में देखोगे, आपको भीड़ उतनी दिखेगी, सब कुछ बराबर दिखेगा। बात समझ में। क्योंकि मेला वाला एक प्रकार का, चाहे इतनी देखो संख्या, मेला में इसी तरह संख्या रहती है, ऐसे ही इधर उधर भटके होते हैं, तो उस दिशा में क्या होता है, समदैशिक। क्या होता है, समदैशिक प्रकृति के होते हैं। बात समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब बात आती है, एक लास्ट पॉइंट बचता है क्या, कि आखिरकार इन्हें वास्तविक ठोस और इन्हें क्या, अतिशीतित द्रव कहा जाता है। देखो वास्तविक ठोस मतलब ये है कि अगर हम एक लोहा ले लें, क्या ले लें, लोहा ले लें, लोहा ले लें और उसको मान लो हम 6 साल में या 10 साल या 20 साल या 50 साल या 60 साल एक जगह रख देते हैं, तो लोहा वैसे का वैसे रहता है, उसमें कोई कमी आने वाली नहीं रहती है। बस ये है जंग लग जाता है, ये सब हो जाता है। और मतलब जंग भी ना लगाओ, आप उसको एक सेफ जगह रखो। जैसे आपके घर में लोहे का गेट लगा रहता है, तो क्या कभी गेट, अगर आप 20 साल पहले आपके घर में गेट लगा है, तो क्या आपका गेट एकदम पतला होकर इतना पट्टी बन गया है? ऐसा तो होता नहीं है। तो लोहा क्या है, एक प्रकार का Fe क्या है आपका, एक प्रकार का लोहा क्या है, एक प्रकार का सॉलिड है। तो उसको बोला जाता है वास्तविक ठोस। क्या बोला जाता है, वास्तविक ठोस। क्योंकि उसको आप चाहे जितने दिन तक रखोगे उसमें कोई भी दिक्कत, कोई भी आँच आने वाली नहीं है। क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होता है, इसको आभासी ठोस अतिशीतित द्रव क्यों बोला गया है, कि जैसे कांच होता है, कांच को आप ले आओ मार्केट से, आप खरीद लाओ मार्केट से, उसको आप 50 साल रख दो, 20 साल रख दो, 30 साल रख दो, 40 साल रख दो, लेकिन आप जब देखोगे ना तो ऊपर से तो ठीक रहेगा, लेकिन नीचे से आपको ऐसे हल्का सा फैला हुआ दिखेगा। आप देखना कभी,
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो कांच के जो अवयवी कण होते हैं वे गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे आ जाते हैं, दोनों क्रम में नीचे आ जाते हैं और फैलने लगते हैं, तो हल्का सा क्या होता है, कांच नीचे से फैल जाता है। बात समझे? तो इसका जो टेम्परेचर होता है, हमारे जिस टेम्परेचर पर हम लोग रह रहे हैं, जो हम लोग जिस टेम्परेचर पर हम इस समय रह रहे हैं, हमसे ज़्यादा टेम्परेचर की उसको आवश्यकता है, सुपर कूल्ड कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? सुपर कोल्ड होते हैं। जो हमारा कांच होता है क्या कहलाता है? सुपर कोल्ड कहलाता है, सुपर कोल्ड लिक्विड कहलाता है। बात समझ में आया? क्या कहा मैंने कि जो कांच होते हैं उसका जो अवयवी कण होता है वो क्या होता है, वो गुरुत्वाकर्षण कारण ऊपर से धीरे धीरे नीचे आने लगता है उसका अवयवी कण। बात समझ में आया? जैसे ये देखो, ये मान लो ऊपर कांच है तो सही है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, ऐसे ऊपर से जो अवयवी कण नीचे आते हैं, धीरे धीरे ऐसे नीचे हल्का सा, देखो आप देख पा रहे होगे, धीरे धीरे क्या होता है, नीचे से हल्का ऐसे फैल जाता है हल्का सा। तो क्या हुआ, तो उसके लिए क्या बोला जाता है कि हमारा जो टेम्परेचर उससे कई गुना ज़्यादा टेम्परेचर वहाँ पर लगता है, उसको क्या बोला जाता है? अति शीतित द्रव बोला जाता है। बात समझ में? अब एग्जाम में कभी कभी आता है कांच अति शीतित द्रव होता है, क्यों? तो आप बता सकते हो, कांच में जो अवयवी कण होता है, ठीक है, यानी कांच को बहुत लंबे समय रखने पर जो कांच के अवयवी कण होते हैं वो धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण नीचे आने लगते हैं और द्रव रूप में क्या करता है, कांच हल्का सा ऐसे फैल जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको सभी पॉइंट मस्त तरीके समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, आप यहाँ पर जो प्लस इसको NaCl ऐसे आप लिख सकते हो, क्योंकि आगे जब हम इसको आगे जो बात करेंगे तो वहाँ पर आपको Na और Cl ही देखने को मिलेगा, या A और B मिलेगा, या तो प्लस और माइनस देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये आयन के रूप में लिया गया, क्योंकि बताया गया ना यहाँ पर क्या होता है, नमक क्या है, प्रकार का आयन होता है, NaCl होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको मस्त तरीके से, लाजवाब तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा और आपके माइंड में एक एक कॉन्सेप्ट लाजवाब तरीके से बैठ गया होगा। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हों और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके आप चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आने वाले समय में जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियो होंगे वो सभी वीडियो बनाए जाएंगे और आप तक वो वीडियो अवश्य ही पहुँचेगा, और पहुँचेगा तभी जब आप बेल आइकन की बटन को दबाए होंगे तब। तो इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। और एक बात कि आपको कहीं पर भी समस्या आई कि सर समझ में नहीं आया, तो पहली बात तो ये है, देखो कोई भी पॉइंट एक बार में नहीं आ जाता। आपसे गुजारिश ये है, कहीं पर अगर आपको लगता है कि सर एक बार फिर से बताएं, तो फिर से बताने बेटर ये है, आपके मोबाइल आपके हाथों में है, आप वीडियो को बैक करके एक बार फिर से देख लिया करिए। तब भी कहीं पर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स दिया है, आप उसमें डाउट को अपने मेंशन करिए, और जो भी डाउट हो आप निश्चिंत होकर पूछिए, आपके सभी डाउट बिल्कुल लाजवाब तरीके से क्लियर कर दिया जाएगा। तो अब इसके आगे बात करेंगे कल नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।